मशरक साइड पे है रेलवे स्टेशन के, और जो दूसरा बगैर फाटक के रेलवे स्टेशन है वो मगरब साइड पे है। और जो जिस फाटक की ये बात कर रहे हैं ये तकरीबन 500-600 किलोमीटर है। और 500-600 किलोमीटर अच्छा पिछो शुरू हो रही जो कहानी है पिछला मैं लाना है। के को नारे लगाते हुए अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, वो जा रहे थे सरगोदा की तरफ। वापसी पर जो कुछ हुआ उनके साथ, जो कुछ भी हुआ, मैं उन वाकयात की को तफसील से जानता हूं, क्योंकि इस सब्जेक्ट ने बहुत जिंदगी पर असर किया है और इससे बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर सीखा है, समझा है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हकाइक पर मबनी बात कर सकता हूं। आप किसी दिन मुकर्रर कर लें तो तफसील से बात होगी। तो मैं हाजिर हूं और इसमें गैर जज्बाती होकर हकाइक तक पहुंचने के लिए लॉजिकल और जो है ना वो बात करेंगे, ना कोई जज्बाती ना कोई मुआनदाना, राइट। और इंशाल्लाह ताला ये सारी बात जो है, जो वाकई सूरत को समझना चाहते हैं, कतन दिक्कत नहीं होगी। जज़ाकल्लाह। अब इंशाल्लाह आपसे इजाजत रखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। चौहान भाई ये ताहर रही तो ऐसे ही यानी जैसे इन्होंने इस बात पे थोड़ी सी तैयारी कीजिए जी। इस टॉपिक को रखेंगे आमिर नजीर के साथ, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थोड़ी सी। पासखानी साहब, आपने बहुत मुनासिब जवाब दिए हैं और आपने बहुत इंसाफ से काम किया है और आपने सबको समझाया है। कई दफ़ा वो आपकी बात नहीं सुनते, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से दोनों फ्रीकैन को साथ लेकर चल रहे हैं और बहुत इंसाफ से चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ज़िया रसूल साहब सलाम अलैकुम। ऐसे मैंने थोड़ी सी बात की, आप सीधा नीचे चले गए, ये क्या बात है? नहीं पीर आसकानी भाई, बात ये है कि इस बंदे ने, ये ताहर टोनी ने पहले बकवास शुरू की है, मैंने तो कुछ बात नहीं की। इसका क्या काम बनता है? एक बंदे ने गाली दी है, हम भी कंडेम करेंगे, उसको कहे कि इसने गाली दी है, ये डायरेक्ट अकाबरीन पे पहुंच जाता है। और अभी तवील कर रहा था कि नहीं, मैंने ये कहा कि जिन अकाबरीन ने गालियां, अब भी वही काम कर रहा है। मैं भी इनको कह दूं कि जिन अकाबरीन ने ये गालियां सिखाई उन सब पे लानत, ये कर लेंगे बर्दाश्त? नहीं, अब उसको छोड़ दीजिए। हाँ, तो आपको चाहिए था कि इनको रोकते, मुझे नौबत ही ना आने देते बात करने की। आप उसी वक्त इसको रोकते कि भाई ये काम ना करें, मैं बोलता ही ना। मैं आपको आपके मुंह से आप अच्छी तरह से जान जाइए। मैं नहीं चाहता हूँ आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकले जिसका ताना, इसलिए पीर साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ, दे दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ पीर साहब कि आपको खुद इनको रोकना चाहिए था। भाई नहीं गाली गलौज करना, किसी के बड़ों को बुरा नहीं करना। जब जो बंदा कर रहा था उस वक्त कहाँ थे आप? आपको खुद रोकना चाहिए था, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। मैं बोल रहा था लेकिन आप बीच में बोल रहे थे ना। मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं वो बात करूं शायद किसी और को भी अच्छा ना लगे। असा अन तकरहु शैअन व हुवा, आगे बढ़िए, व हुवा खैरुल लकुम। बस बात खत्म हो गई। भाई आप थोड़ा सा ये थोड़ा सा अगर हम बर्दाश्त कर लेना तो ज्यादा बेहतर होगा। चले ठीक है, उनको गुस्सा है, जो भी वो चंद अल्फाज गलत निकले है तो गलत। अच्छा जी चलो ठीक है, कहता हूँ अच्छा मैं उतार देता हूँ, आपसे नाराज भी होता हूँ, आपको डांट देता हूँ। मुझे लोग कहेंगे ये देखो कादियानी प्रस्त है, ये मेरे लिए नहीं उससे कोई मसला नहीं है। मुझे कोई दुख की बात होगी, कल आपकी रिकॉर्डिंग पेश की जाएगी, ये रसूल को देखो कैसे गाली दे रहा है। नहीं मुझे तो जो उसने अल्फाज बोले मैंने वही लौटाए हैं, मैंने एक्स्ट्रा लफ्ज कोई नहीं बोला। बहरहाल ज़िया रसूल भाई आपकी बहुत मालूमात है, मैं आपका बद्दा हूँ, आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं चाहता आपके मुंह से कोई गलत बात निकले। अच्छा पीर साहब, मैंने ये ठीक है, ये मैंने रवियान साहब से एक बात पूछनी है। अगर जवाब देते तो अच्छी बात है। जी ये रबुआ स्टेशन का इंसिडेंट वो बता रहे थे कि मैं वहां पे मौजूद था। रवियान साहब आप साइकिल पे गए थे वहां स्टेशन पे? प्रोग्राम मौलाना आपको 74 के रबुआ की पोजीशन का नहीं पता? जी मैं बस यही पूछ रहा हूँ, मैं पोजीशन आपको बता दूंगा, मुझे बताएं आप साइकिल पे गए थे वहां पे?
मोहतरम मेरी बात तो सुने, मुझे कोई पता नहीं था कि 29 भाई, ये पता मुझे सिर्फ इतना बता दे, आप वहाँ साइकिल पे स्टेशन पे गए थे? मेरी बात तो सुने ना। अब आपने सवाल किया तो जवाब भी सुनने की हौसला रखिए। जी जी। रबवा के जो स्टेशन है उसके साथ वाले मोहल्ला में हम रहते हैं। रहते कौन सा मोहल्ला, क्या नाम है उसका मोहल्ले का? आपको पता है सारा? वालेकुम अस्सलाम। आप बताएंगे, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अगर आप बताएं कौन से मोहल्ले? अच्छा, आप सुने नहीं मेरे मोहतरम? जी जी, मोहल्ले का नाम बताएं क्या है? रबवा स्टेशन जो मोहल्ला है ना, वो दारुल रहमत वस्ती के आता है। उसमें किसमें आता है? दारुल रहमत वस्ती मोहल्ला में रेलवे स्टेशन सिचुएटेड है, समझे ना? तो ये दारुल रहमत बस्ती में आता है रबवा का रेलवे स्टेशन? बस्ती में उसमें आता है रबवा का रेलवे स्टेशन? हाँ जी। और मेरा मोहल्ला का दारुल रहमत। एक मिनट ये अच्छा, ये किस साइड पे था? एक मिनट, ये दारुल रहमत वस्ती मोहल्ला गरबी है इधर, जिसे मंडी है। अब आपको मैं बता रहा हूँ ना जुग्राफी। ठीक है। आप वकीलाना कर रहे हैं दारू, मुझे मैं अभी कर लेता हूँ वकीलाना, बोले आप नहीं, आप वकील बन के बैठ रहे हैं। दारुल रहमत शर्की है, आप कह रहे हैं अभी मुझे आप दारुल रहमत शर्की में है आप, और ये स्टेशन किस जगह पे? दारुल रहमत वस्ती वो साथ एडजेसेंट मोहल्ला इकट्ठा। कौन सा मोहल्ला? दारुल रहमत वस्ती में स्टेशन है और दारुल रहमत शर्की में मैं रहता था। अब समझ आया? अच्छा। दारुल रहमत शर्की से जो अक्सा रोड कहते हैं ना, वहाँ वो रेलवे फाटक है, एक ही तरफ में रेलवे फाटक है। अच्छा, आप ठीक है, आप मुझे बताएं वहां पे साइकिल पे गए थे आप? सुने तो सही यार, मेरी बात तो सुने। मैं गोल बाजार जा रहा था काम, रेलवे फाटक बंद था। वो तो 5 मिनट गाड़ी खड़ी होती है, तो वहाँ आधा घंटा हो गया, नहीं रहा था। अच्छा। तो उस वक्त वो उसका जो साइकिल का गुजरने वाला है ना रास्ता, वो भी इतना तंग है कि वहां से साइकिल नहीं गुजर सकता। तो मैंने फिर देख देखा इधर रेलवे फाटक के जो है ना मगरब की तरफ रेलवे स्टेशन है। तो मैंने क्या रेलवे फाटक के मगरब की तरफ रेलवे स्टेशन? जी रेलवे स्टेशन है। अच्छा, रेलवे फाटक के मगरब की तरफ। अब आप दोबारा सोच ले, आप चाहते क्या? दोबारा सोच ले, रेलवे फाटक के मगरब की तरफ रेलवे स्टेशन, दोबारा सोच ले। जो बंदे सुन रहे हैं ना, उनको भी पता है कि वो जी रेलवे। अच्छा, टाइम क्या था उस वक्त, क्या टाइम था? 10 सवा 10, वो उतने बजे गुजरती है गाड़ी। अच्छा, तो उस वक्त क्या लेने गए थे आप साइकिल पे? मैं बाजार जा रहा था अपने काम। तो मैंने देखा स्टेशन बंद है, अपना फाटक बंद है। तो मैं जब गया तो उस वक्त वहाँ सब अंदर बच्चे बैठे थे, जो बैठे थे स्टेशन पे। वो जो स्टेशन मास्टर है ना हमारे मिर्जा अब्दुल समी साहब, वो घबराए हुए फिर रहे थे। अच्छा, आप जो है अभी आप कह रहे हैं कि मैं स्टेशन बंद था, फाटक बंद था, वहां गुजरने की जगह नहीं थी, और उसके मगरबी जानब जो है फाटक के मगरबी जानब स्टेशन है। अभी आप कह रहे हैं कि जी वो मास्टर जो है घबराया फिर रहा था, बच्चे कोई वहां फिर रहे थे, कोई नहीं थे अंदर थे। आपको इतनी दूर से कैसे पता चल गया कि वो स्टेशन मास्टर घबराया फिर रहा है? मैं रेलवे स्टेशन पहुंचे। यार ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पहुंचे है ना, पीर साहब ये मेरी पहुंचे तो है पीर खास भाई अभी ये कह रहा है कि फाटक बंद था, गुजरने की जगह ही नहीं थी। पीर साहब अभी जो पीर साहब कह रहा था कि फाटक बंद था, गुजरने की जगह ही नहीं थी। यार रेलवे लाइन के साथ इस तरफ जिस तरफ मैं खड़ा था, मैं उधर से गया हूँ। मैं आपको ले जाऊँ सुबह, आपको पता ही नहीं। अच्छा, मतलब कि फाटक बंद था और आप दूसरी तरफ से गए?
हाँ, वो फाटक बंद है, उसको उस पार जाने के लिए उस पार तो नहीं जा सकता, देखिए लेकिन जिस साइड से आया वो साइड से तो जा सकता आप है। समझ रहे हैं बात को। तो फाटक बंद था जिस साइड से ये आ रहे हैं, तो फाटक बंद था तो दूसरी साइड से अंदर रेलवे स्टेशन में पहुंच गया। तो दूसरी साइड से यूं जा सकता है ना, साइड से। रेलवे स्टेशन देखा वही हुआ है? पूछ रहा हूँ पीर साहब, वही पूछ रहा हूँ इनसे। रेलवे स्टेशन वहां वो से पूरा इलाका तो वो जाली नहीं लगी हुई है ना भाई। मतलब में जी जी, वही पूछ रहा हूँ पीर साहब। रेलवे लाइन के अलाउंग जो है ना, वो उस पे गया हूँ। उस वक्त वहाँ इतनी आबादी नहीं थी, 74 की बात है। वो साइकिल पे स्टेशन पे गया हूँ। स्टेशन पे उस वक्त ये अफरा तफरी हुई थी जी। ये ओहो भाई, साइकिल पे स्टेशन पे कहाँ से गए हैं? रेलवे जिस साइड से आए हैं। नहीं, उधर तो फाटक बंद था ना, तो फिर फाटक बंद का क्या हिसाब लगा? भाईजान पीर साहब वही पूछ रहा हूँ ना, आपको नहीं ना पता, आप चुप करें। अच्छा ठीक। फाटक बंद था, किस साइड से फिर अंदर गए हैं आप स्टेशन में? जिस तरह मैं खड़ा था, आप तो खड़े थे वो छोटे फाटक के पास, जहाँ छोटी सी जगह होती है जहाँ साइकिल नहीं गुजरता। भाई आप एक रेलवे फाटक पे एक तरफ से आए हैं, आगे रेलवे फाटक बंद है, तो आपने दूसरी तरफ जाना है, तो आप नहीं ना जा सके। तो इस तरफ जिस तरफ से आप आए हैं उसी तरफ से बाएं तरफ जो है मगरब की तरफ स्टेशन था, मैं उधर गया हूँ। तकरीबन आधा किलोमीटर स्टेशन है, वहां गया तो ट्रेन अभी खड़ी थी। अच्छा आधा किलोमीटर आप वो बाहर फाटक के साथ साथ गए हैं इधर? रेलवे लाइन के साथ यार। रेलवे लाइन के साथ, तो रेलवे लाइन तक कैसे पहुंचे? ये सब इनका दिमाग मैं बता देता हूँ। देखो, जो मुझे बात समझ में आ रही है, बात सुनिए, जो मुझे बात समझ में आ रही है, ये सारा पीर साहब झूठ बोल रहा है, सारा झूठ बोल रहा है ये बंदा। ये ना वहां था ना वहां गया, सारा ड्रामा टोटल झूठ बोल रहा है। उसको इस झूठ से क्या मिलेगा? बिल्कुल ये सही बात है। पीर आसकानी भाई, असल में इन लोगों का काम ये है कि कोई बंदा, अभी चंदा सिस्टर ने बात की है ना, सिर्फ ये उनको झूठा साबित करने के लिए इसने ये कहानी काट ली है। ये झूठ बोल रहा है बंदा। चंदा अपने वालदैन ऐसा नहीं। चंदा अपने वालदैन का हवाला दे रही थी। वालदा चंदा ओ भाई, आपने सबसे पहले आते झूठ ये बोला कि चंदा तो पैदा नहीं हुई थी उस वक्त, इसको कहां से पता? हालांकि वो बता के गई है कि मैं नहीं पैदा हुई थी, मेरे वालिदा ने मुझे बताया। और पहला आपने हमला ये किया कि ये तो पैदा नहीं हुई थी और इसको कैसे पता चल गया? वहां बात नहीं बनी तो नई कहानी गाड़ ली आपने। दूसरे को झूठा करना। मैं खुद वहां पहुंचा हूँ। चंदा तो अपने बाप के जरिए बता रही है ना। हाँ, तो मैं पहुंचा हूँ। आपके अपने बयान नहीं मिल रहे, आप कहाँ से पहुंचे? बात सुने, वो कह रही आपके बयान आपस में नहीं मिल रहे। भाई आप उनको बात ले लो, कहानी सुनने तो सुनाने नहीं दे रहे। अच्छा सुन ले जी, कहानी सुन रहे, सुनाने नहीं दे रहे। देखिए मैं बता देता हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा सुन लीजिए भाई, बात ये है। अच्छा, पहले हम ना ज़िया रसूल साहब से क्यों ना रब्बा का हदूद अरबा समझ लें। पूछो। हम इनसे समझें। जी मुझे इस बंदे जी मुझे एक मिनट अभी रब्बा के हदूद अरबा अभी पता चल जाता है जी। एक मिनट जी, मैं भी बताता हूँ ना आपको, मैं आपसे पूछूंगा रबवा का रेलवे स्टेशन रबियान साहब जिधर से गए फाटक की किस साइड पे आता है? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ जो रेलवे फाटक। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप मुझे आप बताएं। एक रबियान ने बयान दिया है, एक आप बताएं मुझे, एक आप बताएंगे। मगरब के साइड पे। पीर आसकानी भाई आप क्यों बोल रहे हैं बीच? उनसे तो पूछने दे। बताया है ना मुझे, ये बता। ओ पीर साहब आपसे तो उनको तो पूछने देना। अच्छा यार मैं पूछने हम आपसे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो रब्बा जिंदगी में नहीं गया। तो फिर आप दखल अंदाजी तो भाई उसकी अपनी बात में तजाद है, उसकी अपनी बात में तजाद है। जो रेलवे फाटक है ना, रेलवे फाटक तीसरा आपकी आदत है। चुप कर रबियान, चुप कर, माइक बंद कर। नहीं झूठे आदमी, नहीं ऐसे ना बोले। पीर साहब झूठ बोल रहा है आके तड़ा। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जी बताएं, एक मिनट जी, आप मुझे ये बताएं, रेलवे फाटक है उससे रेलवे स्टेशन किस साइड पे है? आप बताएं ना। नहीं मैं तो नहीं गया कभी रबुआ, मैं तो उसकी बातों में तजाद मुझे मिल गया तो मुझे जरूरत ही नहीं थी, मैं तो कभी गया ही नहीं रबे। रेलवे स्टेशन जो है वो मगरिब की सिमत है। कौन से फाटक से? ये किस साइड से आए थे? जो मेन किस साइड से गए? फाटक है भाई, जो मेन रेलवे फाटक है, तीन फाटक नहीं रबे थे। एक मिनट जी, फाटक ने 1 मिनट ठहर जाओ।
एक फाटक ते फाटक लगा होया ते दो फाटक बगैर किसी ओदे फाटक वाले दे या फाटक दे ने वो क्रॉसिंग है भाई, वो क्रॉसिंग एक मिनट जी, नॉर्मल क्रॉसिंग है ये पोस्ट तो के नाल ए मेरी गल सुनो, एक मिनट मेरी गल सुनो, मगर बल्ले हो गए ने फाटक तो ते लाइन दे नाल इन्नी जगह हैगी है दोनों साइडां ते राइट भी ते लेफ्ट भी कि तुसी साइकिल चला के या पैदल उत्ते पहुंच सकते। मतलब वो एक गल सही गल ने बड़ी उम्र नहीं ते ठीक आ रेलवे एक मिनट जी एक मिनट नहीं मैं नहीं मजाक उड़ा रहा रेलवे फाटक दे जेड़ा रेलवे स्टेशन है मगरब वाली साइड ते तुसी कह रहे हां जी हां जी ते रेलवे फाटक है किन्ने किन्ने दरमियान वाले फाटक है किधरों आ गए विच दरमियान वाला वही फाटक है ना जिदे ते मेन फाटक है दो यार दरमियान वाले फाटक तो मगरब वाली साइड ते जेड़ा पहला फाटक है ओदे तो केड़ी साइड पे सुन ना तू एरियल साहब बात सुनिए, वो जो अक्सर रोड वाला ना एक ही फाटक है, मेरी बात सुने आप, वो एक ही फाटक मेन है अक्सर रोड वाला पास समझाओ तो रेलवे क्रॉसिंग है वो दूर है, क्रॉसिंग है एक दारू सदर चीज एक अलग दारू नसर अलग मले जेरे वाले स्टॉप थे वाह ओदे तो केड़ी साइड ते है ओदे तो केड़ी साइड ते है स्टेशन केदे तू दस जी दूसरी क्रॉसिंग आ दी पहले नंबर फाटक दे अगली साइड वाली दूसरी साइड ते केड़ी चाहिए तुम एक जेडी फाटक दे लेफ्ट साइड ते क्रॉसिंग आ ओ एक मिनट कोई लेफ्ट फाटक ते केड़े पासे खलोते हो ते लेफ्ट साइड ए दसो पहले ए जिधरों तुसी आंदे हो दूसरा ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦਾਰੂ ਨਸਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਦੂਜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਾਟਕ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਫਾਟਕ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੇਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 400-500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ नहीं ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਜੂਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਕੱਜ ਵੈਸੀ ਰਵਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਾਟਕ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ जिन्होंने सुनन मेरी तुसी पता नहीं किथों मैं पीर साहब मैं उर्दू में बात करूंगा जब मैं वहां पहुंचा इंग्लिश कर ला अभी वहां पहुंचा हूँ तो अभी ट्रेन चली नहीं थी स्टेशन प्लेटफार्म पे पहुंच गया मैं तो वहाँ हमारे मेरे शम फिर रहे थे और वो कह रहे थे यार गाड़ी चलाने दो उस वक्त तक वो जो कुछ भी हो गया था बच्चे अंदर बैठे थे मेरा जो सवाल है ना कि वहां पे कोई खून कोई अज़ा नहीं कटे हुए थे ये मेरा मुद्दा है ये मैं बताना चाहता हूँ और उसके बाद 4-5 मिनट बाद गाड़ी चल पड़ी है वहां से और फैसलाबाद लाइन पर पहुंची है तो वहां पे जनाब उसके ज़बानें और बकरियों की और जो कुछ भी उन्होंने दिखाई है वहां जाके इतनी जल्दी अच्छा वो ट्रेन के अंदर बकरे ट्रेन के अंदर लेके आए हुए थे वो आप उनसे उलमा से पूछे ना नहीं वो बच्चे जो है वो ट्रेन उन्होंने बकरे ट्रेन में रखे हुए थे कि उनकी ज़बानें काट के दिखानी है हमने तो और ज़बानें कहाँ से उन्होंने जब वहाँ नहीं कुछ वाक्या जहाँ वहाँ कोई ज़बानों का हुआ नहीं कोई जख्मी नहीं हुआ हाँ वो साथ लेके आए थे पीछे से लेके आए थे वो ना बकरे साथ लेके आए थे उनको पता ख्वाब आ गई थी कि आज मर्जियों ने बदमाशी करनी तो हम बकरे साथ लेके गए मेरा कहने का जो मतलब है मैं कह रहा हूँ कि वहाँ कोई जख्मी नहीं हुआ इस तरह आप खुद खफीफ सी खराशे कहाँ से देख लिया आपने आप तो कह रहे थे कि सारे स्टूडेंट अंदर बैठे हुए थे तो खफीफ खराशे कहाँ से देख लिया आपने हर बात में झूठ इस बंदे का है अभी कह रहा है बच्चे अंदर बैठे हुए थे अब कह रहे नहीं खफीफ सी खराशे आई हुई थी
जी मियाँ साहब ठीक ठाक, आप सुनाए। पता है क्या है, अच्छा। मैंने जो सुना, मैंने जो समझा कि अगर आप इनकी कहानी सुन लें तो उन्होंने जो कुछ देखा है वही बता रहे हैं, बस और कुछ नहीं। इन्होंने रबवा देखा नहीं और बहस कर रहे हैं। साहब एक मिनट, बहस ही कर रहे हैं। रावियन साहब एक मिनट खामोश हो जाए। आपकी आवाज सही नहीं है मियां साहब। एक मिनट। अच्छा, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? अब बेहतर है। अच्छा रावियन साहब, बात पता क्या होती है, माशाल्लाह आपने वो तजुर्बा सारा किया, लेकिन आपको बयान करने का बिल्कुल नहीं पता, और वो भी खासकर डॉक्टर डेरिंग साहब जैसे, मकसद है कि एक सही जो दुनिया को जानते हैं ऐसे बंदों के सामने आपको इस तरह के बातें लेके बैठना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर साहब, हदूद दरबार जो मेन फाटक है ना, जहाँ पे गोल बाजार वाला फाटक है, वो लाहौर की तरफ है, जो लाहौर की साइड बनती है ना उस तरफ है, और दूसरी तरफ जो फाटक है वो सरगोदा की तरफ है। तो इसके दरमियान में रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन जो है वो दारामत वस्ती में है। ये तकरीबन रब्बा का वस्त बनता है, सेंट्रल। तो ये जो जिस फाटक की बात कर रहे हैं गोल बाजार वाले की, वो मशरक साइड पे है रेलवे स्टेशन के, और जो दूसरा बगैर फाटक के रेलवे स्टेशन है वो मगरब साइड पे है। और जो जिस फाटक की ये बात कर रहे हैं ये तकरीबन 500-600 किलोमीटर है, और इसके साथ एक सड़क जो है वो 100-200 फुट के फासले पे है, जो बड़ी सड़क है, जो मेन। मियाँ साहब तुसी भी होश च नहीं लग रहा है, तुसी भी होश च नहीं लग रहा है। 500-600 किलोमीटर नहीं होना, मीटर होना। मैं 500-600 तुसी भी लगदा, तुसी किलोमीटर गया, तुसी भी लगदा ना थोड़ा घूमे हो, सॉरी मुंह हथ हो गया। नहीं, बाकी तो हिंदी गल दी समझ आ गई, किलोमीटर कोई अलावा नहीं, बाकी भी को नहीं आई, मैं समझ, दोबारा समझाओ। तो फिर नशे तुसी है ना, मैं तो नहीं है। नहीं ਵੇਖੋ ਹਦੂਦ ਦਰਬਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੇ ਦਿਓ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਸ ਸ਼ਰਕੀ ਦਾ ਗਰਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਸ਼ਰਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਚਨਿਓਟ ਸਿਟੀ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫਾਟਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਗੋਦੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਚਨਿਓਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 500-600 ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੁਗਾਲਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। और लाइन के नाल भी कच्चियां मतलब कि ग्राउंड है, उस वक्त ग्राउंड से ते उथे नाल भी कच्चा रस्ते है, तो ये कोई एडी वड्डी गल नहीं कि साइकिल ते आ गए, क्योंकि एक गैर मकसद है कि जरूरी तौर पर अमूमन फाटक जड़ा वो रेलवे आती है, उसका 2 मिनट का स्टॉप होंगे और 5 मिनट वास्ते फाटक बंद होंगे, ताकि 2 मिनट खड़ी होकर 3 मिनट जो फाटक क्रॉस करके फाटक खुल गया। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟੁਰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ। नहीं मैं कॉलेज, एक मिनट रावियन भाई, एक मिनट, मैं कॉलेज में पढ़ता था। रावियन साहब ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 25 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹੀ ਬਦਤਜ਼ੀਬੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਰਾਵੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹਦੂਦ ਦਰਬਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। चंदा की बात आपको समझ आ गई? ਚੰਦਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਰਾਵੀਅਨ ਚੰਦਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਧਰੋਲਾ ਪਾ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ। उन्होंने तो गलत, वो करण दिया गलत बयानी, वो 1000 दफा कर चुकी है। वो उसने जमात छोड़ दिया, उससे तुम क्या तो रखते हो? जो छोड़ देगा वो उससे वो आपके लिए हार्मफुल बनाएगा आपको। इतनी ज्यादा बातें करते हो तो फिर ज्यादा बंदा मकसद खराब होता है। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖਸਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਰਵਿਆਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਘਸੀੜਦੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ।
और फिर आप जिया साहब जैसे मकसद है क्लेवर बंदे के सामने बैठे हुए हैं, आप समझ रहे कि कोई आम को ऐसे ही बंदा है जिसके सामने आप बैठे हुए हैं सारे। नहीं मियां साहब है तो कोई गल नहीं, यकीन करो मैं मियां साहब मैं एडा क्लेवर हुंदा ना तुसी भी ना छड्या करो लंबी ना, मैं एडा क्लेवर हुंदा तुहाडी गल मैनूं समझ आ जांदी, दो वारी तुसी दो बार समझाया मैनूं हले नहीं समझ आया। दसो है मैं क्लेवर जिया साहब किसी भी अहमदी बंदे की गल तुहानूं समझ नहीं आनी क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ आपके मुफाद के खिलाफ है। मियां साहब अल्लाह माफ करे, ये भी हुण रबवे स्टेशन ते दा हदूद और ये भी रूहानी गल्लां ने जेहड़ी मेरी समझ नहीं आनी। नहीं अच्छा पीर साहब आपको समझ आ गई, मैंने सेंटर में कहा मुझे बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में। अच्छा पीर साहब आप समझाएं मुझे, क्या इन्होंने समझाया मुझे, आप समझाएं। वो तो फिर आप वैसे मैं तो नहीं चाहता पीर साहब बताएं समझाएं या कोई खुलासा कलाम ये है जब राबियन साहब आए हैं पाठक। नहीं वो नहीं, मैं हदूद अरबा पूछ रहा हूँ कि वो स्टेशन इनके मोहल्लों से किस साइड पे, मैं हदूद अरबे की बात कर नक्शा पूछ रहा हूँ। वसत में है, समझ रहे हैं, जिस तरह नाम से वो पता नहीं क्या क्या लेकिन वस्ती तो नाम से ही पीर साहब ही बोल गए जी। पीर साहब मैं पीर साहब को समझा देता हूँ आपको, समझा पीर साहब को। पीर साहब एक मिनट, हम जब हमारा जो सिटी है ना रबुआ, उसके एक साइड पे मशरक साइड पे फैसलाबाद है और मगरब साइड पे सरगोदा है सिटी, ये दोनों सिटी हैं आप समझ लें, बड़े सिटी हैं और इन दोनों का डिस्टेंस जो रबुआ से है ना 50 किलोमीटर है दोनों तरफ से। जिस स्टेशन की ये बात कर रहे हैं ना राबियन साहब, ये साइड फैसलाबाद की तरफ है जो कि मशरकी साइड है और ये उस फाटक से सेंट्रल जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो हमारे सिटी के सेंटर में है, तो ये उस तरफ से है। रेलवे स्टेशन एक ही है या एक से ज्यादा है? नहीं एक ही। तो आप सेंट्रल रेलवे स्टेशन कैसे कह रहे हैं? स्टेरियर साहब तुसी ट्राई करो तो मियां साहब भी लगता फेल हो गए भाई, तुसी ट्राई करो वो हम समझ गए भाईजान प्लीज। अच्छा सेंट्रल तुसी क्या ना सेंट्रल रेलवे जब है ही एक यार में स्टेशन कह गए, चलो एक ओनली फॉर वन ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਨ स्टेशन कह रहे हैं भाई स्टेशन भाई ਤੁਹਾਨੂੰ रेलवे स्टेशन एक ही है। मियां साहब तुसी थोड़ी देर साह ला लो, ठीक थोड़ी देर साह ला लो। नहीं ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਸੇ ਕੋਈ हजरत मिर्जा साहब ਦੀ ਸਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਆਂਦੀ ਹੈ? नहीं वो तो गल ही नहीं हो रही, आज ऐसे मजहब ते गल ही नहीं कर रहे। नहीं मियां साहब मजहब थे तो उस हिसाब नाल गल ही नहीं हो रही, इस ते सिर्फ इंसिडेंट जेड़ा होया ना स्टेशन ते ओदे ते गल कर रहे हैं। और डियर साहब डेयरिंग डॉक्टर भाई डेयरिंग वो हम समझ गए। तारक साहब तुम चुप करो एक बारी वजाहत, तारक साहब पीर आसकानी भाई नु समझा लैण दियो एक बारी, तुसी चुप कर जाओ। मैं समझ गया, थोड़ी जी गल रह गई उन्हां दी, मुझे वो कहानी से गरज था, मैं समझ गया भाई। पीर साहब तुसी मेनू समझा दियो हुण तुहानू स्टेशन दी समझ आ गई तुहानू किथे? आपने समझना नहीं तो मैं क्या करूं? नहीं आपको अगर समझ आ गई आप मुझे बता दे, मैं आधी बात समझ गया उनकी, अगली बात अधूरी रह गई है। भाई स्टेशन जो है वो वसत में है, वो कड़े थे जहां उनको जाना है बुराद दूसरी साइड बंद था। अब उनको खबर पहुंची या उन लेट हुए, वो फिर जिस साइड से आए थे उसी साइड से चलते गए यहाँ तक के जहां रेल खड़ी है वहां पर पहुंचे। उन्होंने जो कुछ देखा उन्होंने बयान किया, बस इतनी सी बात है। ये वो तो चले हो गया ना, ये तो स्टेशन के अंदर का मामला हो गया, लेकिन स्टेशन रबवे में किस जगह पे लोकेटेड है मैं असल में ये समझना चाह रहा हूँ। वो तो बता रहे कि वसत में जिस तरह नाम है ना, वो तो दो शहरों का वस्त बता रहे हैं कि एक तरफ मैं हदूद अरबा एक पासे ਉਹਦੇ गोदाम बन गए ने क्योंकि रेलवे की जगह सी, ठीक है, एक पासे ਉਹਦੇ ग्रीन बेल्ट है, दूसरे पासे एक जगह ਤੇ ਉਹਦੇ मतलब लाइन ਦੇ आर पार ਉਹਨੇ ਹੁਣ नहीं लाइन दे आर पार दी कर रहे हो या लाइन दी इको साइड ते एक पासे गोदाम ते एक पासे लाना दे आर पार दी कर रहे हो? अच्छा यानी एक पासे ग्रीनरी है एक पासे हां ग्रीन बेल्ट है ना। ज़ैरसुल भाई आपने ये सवाल नहीं किया जो ग्राउंड था वहाँ बच्चे खेलते थे वो कितना दूर था? वो बिल्कुल दीवार के साथ वो किनारे दस, वो तो पास ही बता रहे हैं। कितना पास, कितना पास? उस वक्त पास था ना, वो कह रहे हैं कोई दीवार के साथ था, दीवार के साथ। ये जो इसकी बिल्डिंग थी स्टेशन की बिल्डिंग की उसकी दीवार के साथ, ये रेल का
रेल जो है उसका मुंह किस तरफ था, मशरिक की तरफ या मगरिब की दीवार तरफ? के साथ आजकल अच्छा, दीवार के मगरब के पास। वो फिर वो जो रेलवे का स्टेशन का जो फाटक है उसके अंदर होगा ना वो ग्राउंड, फिर दीवार के पास और फाटक के अंदर। वो फाटक जब बंद किया, किसी ने बंद किया, उस इंसान को भी देखा था राबिया ने या नहीं देखा था? बात सुने मेरी बात, जी, मुझे जी। मौका दे। जी जी ले लें। इस वक्त वहाँ मस्जिद भाई ये सब बेकार के सवाल हैं भाई। रायबन साहब आपकी बात हमने सुन ली। नहीं, रावियन साहब अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। भाईजान वो एक उम्र रसीद का इंसान है, आप उसको तंग मत कीजिए। नहीं पीर साहब मैं नहीं तंग कर रहा, वो जानबूझ के आ रहे हैं, उनको मियां साहब ने मना भी किया, वो फिर आ गए। आप जवान है, बादाम वादाम खाएं, फालूदा खाएं, कितना जबरदस्त है। पीर साहब एक मिनट, वो जो मस्जिद वो ग्राउंड थी ना, वहाँ मस्जिद खत्मे नबूवत बनी है, रेलवे स्टेशन के साथ ही है। आपने बताया था। हाँ जी, तो ये समझना नहीं चाहते। नहीं, वो ग्राउंड जो है रेलवे स्टेशन वाला, वो मतलब जिस फाटक पे आप खड़े थे उसमें बिल्डिंग के दरमियान में आता है वो ग्राउंड, या वो अलग किस्म का? उधर नहीं आती, रेलवे स्टेशन के साथ एडजेसेंट है। रावीन भाई नहीं, जिस जगह पे आप पहुंचे हैं। जी जी रावीन भाई पहुंचे यार, एक मिनट। उस लड़ाई का ऐसे मसले को क्या उस लड़ाई के साथ मस्जिद का क्या रिलेशनशिप है? उधर जो भी ग्राउंड था उसका क्या रिलेशन? छोड़े बस लड़ाई रावियान साहब ही दसेंगे, वो पूछ रहे हैं। रावियान साहब ही दस रहे। बात बताओ, मेरी बात सुने। जी बात सुने। एक पंजाबी थे और एक खान साहब थे, तो खाना रावियान साहब जरा गौर नाल सुनना और गाल मियां साहब दी। तो उसने पूछा कि पंजाबी से कि तुम्हारा बाप कैसे मरा? तो उसने कहा उसको ऐसा हुआ, उसको ताप चढ़ा, बुखार चढ़ा, उसके मतलब के गर्दन तोड़ बुखार हो गया। वो उसने 10 मिनट लगा दिए खान साहब रोटी खाते रहे। बाद में उनकी बारी आई तो उसने पूछा खान साहब से, खान साहब आप बताइए आपका बाप कैसे मरा? उसने कहा उसका सलाह आई हुई थी, वो मर गया, बात खत्म। अगर आप सारा करते जाएंगे तो आगे से आगे आप इसके साथ पूरा नहीं उतर सकेंगे। नहीं, बात रावियान साहब जानबूझ के दोबारा आए हैं बीच में। असल में बात मैंने नहीं उनको खातिर किए। ज़िया रसूल भाई सवालात कर करके कोई पतला सा कुंडा मिल जाए तो फिर देखे क्या करते हैं। तो इसलिए नहीं असल पीर आसकानी भाई, मैं इसमें कुंडे वाली कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ हदूद अरबा समझना चाह रहा था। क्योंकि रावियान साहब जो है ना वो कंफ्यूज थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था मैंने बताना क्या है। कभी वो कहते हैं कि मुझे जगह नहीं मिली, मैं छोटा दरवाजा भी तंग था, साइकिल नहीं गुजर सकता था, जगह नहीं मिली, मैं उधर खड़ा हो गया, छोटा दरवाजा भी तंग था। मैंने उस तरफ जाने के लिए उस तरफ तो गया नहीं ना भाई। पीर आजाद आसकानी भाई तरफ से चलता हुआ वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो कह रहे थे गुजरने की जगह ही नहीं थी, तो मैं उधर खड़ा हो गया। तो जब मैंने पूछा भी आपको कैसे पता चला कि मास्टर परेशान है, फिर कहता नहीं मैं साथ से होके अंदर चला गया था। ओहो भाई, वो मास्टर जहाँ लड़ाई हुई यहाँ परेशान है, वहाँ जो फाटक बनता वहाँ कोई मास्टर था नहीं, वो यहाँ रवियान साहब फाटक के पास परेशान थे ना, गुजरने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उधर मास्टर परेशान था, इधर ये परेशान है। बयान नहीं कर रहे, मैं फाटक की बात नहीं की मैंने। इधर पीर साहब परेशान है, इधर ज़िया रसूल परेशान है, उधर खलीफा साहब परेशान थे, हर तरफ परेशानी। अच्छा तारक साहब, स्टेरियल साहब आप भी रहे रबवा में? मैं बहुत अच्छा रहा, मेरा बचपन तो ये जो बता रहे हैं अभी आप लोगों ने जो बताया स्टेशन का रब्बा में, मतलब इस साइड पे तो जो स्टेशन क्रॉस करके दूसरी साइड आती है वो खाली है? उधर भी आबादी है, तो वो आबादी वो भी रब्बे का हिस्सा है, वो वाली आबादी? हाँ जी, वो सारा रब्बा का हिस्सा है। तो फिर ये नहीं समझ आई कि ये रवियान साहब कौन सी साइड पे आए थे? उधर भी रबवा है, इधर भी रबवा है। यार मैं तो दसना हूं, एक साइड मस्जिद अक्सा क्या दसना है, वो खामखा का सवाल है साइड नहीं, एक साइड मस्जिद अक्सा की तरफ से आती है, दूसरी तरफ समझ ले के। लेकिन हुन मेनू है कि पता तारक साहब मेनू है कि इतना पता लगे भी वो मस्जिद अक्सा जेडी ताडी वो केड़ी साइड ते? तुसी फिर ऐ नहीं करो ना, तुसी जाके चक्कर लाए हो, देखो आप जाके नहीं, तुसी इस तरीके से
इस तरीके से आप बता देना, इस तरीके से बता देना कि जिधर आप लोगों का ये मेन कसरे खिलाफत वगैरह और ये वाला सारे मामलात है, नहीं कसरे उस हिसाब से काफी दूर है वो, बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं वो है जिस साइड पे वो है, जिस साइड पे है ना, उस हिसाब से आप समझा दें कि उस साइड वगैरह अब मैं जाए। चिन्योड़ की तरफ से आऊँ तो राइट में कसरे खिलाफत, लंगर खाना, दारुल ज़ियाफत और ये सारी इमारत है, कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज और स्कूल, और बाई जाने पे बाजार है वो। जी गवर्नमेंट का है गर्ल्स कॉलेज स्कूल, गवर्नमेंट का है या आपकी जमात का? अब गवर्नमेंट का, अब बनाया हमारी जमात ने था, लेकिन कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया। अब गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। हाँ जी। तो जिस वक्त का ये इंसिडेंट है 1974 का, उस वक्त ये आपकी जमात के कब्जे में था ये? नहीं ये भुट्टो साहब ने जब 72 में नेशनलाइज हो गए हमारे। हाँ जी। अच्छा 72। तो वो जो लड़के गुंडे आए थे स्टेशन पे, तो वो कहीं इस कॉलेज से तो नहीं लेके आए थे? केड़े कॉलेज तो? यही जेड़ा नेशनलाइज हो गया सी। वो उन्होंने पता होना कितों आए थे कितों नहीं, वो तो पुलिस ने तफ्तीश कर ली सी ना उस टाइम। अच्छा वैसे एक गल मैं भी एक सवाल कर सकता वो जो नहीं ਤੁਹਾਡਾ भी राइट है। उस टाइम मेरी बात सुने, जिस टाइम जिनको चोटें लगी थी, जी जी, मैंने आज तक किसी की कोई कहानी पढ़ी नहीं है वैसे, किसी अखबार में, किसी रिसाले में, या किसी ने आगे टीवी पर इंटरव्यू दिया हो कि मैं इस तरह मारा गया, इस तरह हमारी रैकी हुई। देखिए वो तो स्टेरियल सब पुरानी बात है, आपके जमाने में आप अगर गौर करें तो आपको मिलेगी, अब हमें तो वो मिल ही नहीं सकती ना, हम तो पैदा ही बड़े बाद में हुए। असल में ये सबसे मेन इसका जो एविडेंस है और जो सबूत है ना, वो है रवियान साहब। ये आपको सही बता सकते हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा खरीदे ना, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा भाई मुझे लग रहा है, नहीं मुझे उस वक्त भी मुझे लगता है ये 60 साल के ही होंगे। अच्छा भाइयों सुनिए, ब्रॉड बंद कर लेते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। नहीं पीर साहब किधर जा रहे हैं? अभी तो साथी आए हैं सारे, इनको मौका दें बात करने का। नहीं कल इंशाल्लाह बात करेंगे। पीर साहब मैंने ना वो नक्शा देखिए मियाँ साहब आए हैं, मियाँ साहब को वो माइक दें, थोड़ा इनको बड़ा स्क्रीन पे करें, बड़ी स्क्रीन पे कर दें, थोड़ा उनको मौका दें। एमजी साहब भी आए हैं, पीर साहब, उनको थोड़ा थोड़ा टाइम दें, फिर बेशक बंद कर लीजिए। एक सेकंड नाम मुनासिब बात करें। मैंने रेलवे स्टेशन एक ही रवियान साहब ने पता नहीं कौन सी कहानी बता दी आप जरा। अच्छा नहीं, अगर मेरे इससे अगर मसला है तो मुझे बता देना पीर साहब, आप ऑर्डर किया करेंगे बेजा साहब, आप खामोश हो जाए, मैं चुप कर जाता हूँ। इसमें ब्रॉड बंद करने वाली क्या बात? नहीं बस टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। नहीं पीर साहब 1 मिनट के लिए बड़ी स्क्रीन कर दे। मैं इन्होंने झटक घुमाना सी, घुमा लिया, अगले नक्शे भी बना के लाया यार, तुम करते 2-4 मिनट और देखते हैं। ये जनाब ऊपर फाटक है मशरक की साइड का, ये सेंटर में रेलवे स्टेशन है और मगरब की साइड है। मियां साहब की हो गया था यार, चंगे भले सियाने बंदे हो तुसी, आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ किस्म ਦਾ मुखालफा ना रहे। मगरब वाली साइड तो राबिया साहब लाइनों के साथ साथ चलते साइकिल पे रेलवे स्टेशन पे ਇੱਥੇ ਫਾਟਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੱਸ, ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ऊपर स्क्रीन के ऊपरली साइड से मगरब साइड, मशरक साइड ਉਹ ਤੇ ਫਾਟਕ लिखा ਬਣਾਇਆ मशरक। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਵਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? नाल नाल ਜਿਹੜੀ लाइन नहीं मारे बड़ा हो गया यार। मैं बड़े आपको बताऊं ज़्यादा साहब ना प्रॉपर्टी का काम किया है, इसलिए नक्शा का मतलब कोई मसला नहीं। मियां साहब ने मिनट मारे नक्शा बना के लाया। ना कि उन्हें गाड़ी किसी से ये आप मान नहीं अभी फिर आसकानी भाई जा रहे हैं, ਤੁਹਾਡਾ नक्शा कोई मुआवजा नहीं ना रह गया। ਤੁਹਾਡਾ नक्शा बल्दिया ने पास ही नहीं सी करना। ये सब कल एक टॉपिक दूंगा, उस पर फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। जी जी तो कल ही बताऊंगा। तैयारी कर लेंगे। ठीक है भाई, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह साहब, आप लाइव बंद करें। आबिर भाई मेरी किसी बात से आपको तकलीफ हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आज आप लाइव बंद करें। हाँ जी, लो जी पूरी रिकॉर्डिंग ही हो गई है थे। हाँ जी, किनू किनू समझ आई नक्शे दी भाई? 10 यार। सब तो ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ, ਉਹ ਐ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ।
नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਇਹ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੀਰ ਆਸਕਾਨੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਬਰਾੜ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 4-5 ਹੋਰ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ज़िया साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब, आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुना पीर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई। ये फिर से रिकॉर्डिंग लगा दी आपने? हाँ, वो जरा समझना चाह रहे थे रेलवे स्टेशन का हदूद अरबाज की ना, बहुत दूर, वो बहुत दूर है भाई। ये 400 मील पता नहीं कितना उसके मुंह से निकल गया, लेने के देने पड़ गए बेचारे को। 600 किलोमीटर दूर है जी। तो ज़िया समझाना भाई एक बात है यहाँ पर कि वो जो लड़के जो बहुत ज्यादा जख्मी हुए थे, जिनके सरों पे चोटें लगी थी, वो आईसीयू में जब गए थे तो किसी को नजर नहीं आया कि हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हुए थे वो लड़के? नहीं, वो रवियान तो बेचारा स्टेशन ते सी ना, वो केड़ा आईसीयू गया सी। मकसद ये कहने का फाटक बंद कि देखे ये मेन पॉइंट था 74 की असेंबली का में जो भी एक्टिविटीज हुई इनके खिलाफ, ये अगर हरकत ना करते तो इनको तो कभी भी कुछ ना कहा जाता। ये कैसे मुमकिन है यार? इनमें से बहुत से लोग मेरे दोस्त थे, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। सही। और अब मुझे ही कहा जाए, मेरे सामने आके झूठ बोला जाए कि ऐसा कोई चक्कर नहीं हुआ या ऐसे कुछ नहीं हुआ, उनको कोई चोटें नहीं लगी यार, तो फिर ये तो फिर बेवकूफ़ी और जहालत की बात है ना। मैंने तो खुद उन जख्मियों को आईसीयू में देखा है। ये इस्लामी जमीयत तुलबा के लड़के थे, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के। सही। अफजल साहब उस वक्त ये टिक टाक नहीं थी ना, इसलिए वो थ्रू सीकर को बेचारे को नजर नहीं आया। तो यार देखे ना भाई, जो लोग झूठ को एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको भी तो सोचना चाहिए कि यार ये इतना बड़ा वाकया हुआ और फिर कुछ हर आदमी इसको इनकार कर दे कि यार ऐसा हुआ कुछ नहीं। तो ये तो आप अपनी नस्लों के साथ झूठ बोल रहे हैं यार। जिनकी फितरत में झूठ बोलना होता है उसको सभी झूठे नजर आते हैं, बात ये है सिर्फ। बात आपकी सही है, मगर ये तो फिर आप अपनी नस्लों से झूठ बोल रहे हैं। तो मिलते ना सारी उम्र झूठ ही बोला, उसने सच कौन सा बोला? एक सच बता दे, सिर्फ वो जो मोबाइल किया था उसको सच के अलावा कोई और सच एक भी सच। उसको सुनने वाले जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं और पढ़ के उसको गलत मतलब उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बकवास को पढ़ के सही साबित करने की, उनको चाहिए ना कि वो सोचें, अक्ल से सोचें। Where is the mentality? Where is the mind? अफजल साहब, ये जो वालेकुम सलाम, नहीं मवान, ये जो मेले लगते हैं ना गांव वगैरह में, कोई दरबार पे या इधर उधर कोई मेले जो लगते हैं, तो उन मेलों में ना अक्सर औकात जो एक आते हैं वो साइकिल वाले, तो उनका एक बंदा होता है, वो कहता है जी मैंने 3 दिन 4 दिन साइकिल पे ही रहना है, सारा दिन भी साइकिल पे, रात भी साइकिल पे ही। तो कल रवियान वो साइकिल वाला बना हुआ था। उसको साइकिल चैंपियन कहते हैं उसको। हाँ, उस साइकिल तो नहीं बेचारे लैंड देता, कहना मैनू स्टेशन ते जान तो दियो, जान ही दिंदे तुसी। स्टेशन ते जान ते दियो, तुसी जान नहीं सी दिंदे। अच्छा यार सूर मालूमात दरकार है यार। हाँ जी। ये मिर्जाइयां ने 74 तो बाद इस फैसले किसी अदालत ने चैलेंज कीता सी नहीं कीता सी? पता नहीं, मैनू मेरे बारे इन्फॉर्मेशन कोई। ये फायदा सारी जात सी असैम्बली ते गल्लां करदे रहंदे, एक मालूमात पूछी तुसी कीता सी, मैंने सुनया है किधरे कीता सी इन्होंने। मैं पढ़िया सी, मैं भी किधरे दा दे बंदर से पढ़िया सी, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी गए सन भाई, हाई कोर्ट से गए सन पहले। हां, रिजेक्ट हो गया सी, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी गए सन। ठीक। अच्छा भाई दोनों कंफर्म है जी, चैलेंज कीता सी जी। ओ ज़िया भाई। जी। ज़िया रसूल साहब जी, पीर मुझे गाल करनी है जी। अस्सलाम। अच्छा पीर अस्कानी भाई भी पंजाबी लिखना सीख गया, नीचे मेरे स्टाइल में लिख रहे हैं काल चुको जी। हाँ जी। अस्सलाम गाल कर भाई, वो गए थे फखरुद्दीन जी इब्राहिम, उनका अभी कह रहे हैं गाल कटनी। अरे भाई मुझे गाल करनी है, मुझे बात फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को गाल करनी है यार। बताएं, आपको ज्यादा पता है 74 की वाकया। टाइम दे दो। अच्छा पीर साहब को टाइम दे, पहले उनको गाल कटनी है, टाइम दो। उसके बाद टाइम नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। सच बात नहीं सुन सकते हैं जी।
जी पीर साहब आपका टाइम है जी। अच्छा, मुझे टाइम दिया आपने, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि कोई बात अगर हो रही हो ना, जो मालूमात आपके पास है उसको आप पेश करेंगे अच्छे अंदाज में, पूरी दुनिया सुन रही है, उसमें होता है एक वज़न। लेकिन बात आप पेश करें, आपकी बात सच्ची क्यों ना हो, उसमें आप गाली देना शुरू कर दें, उसको कौन सुनेगा? बुरा समझेंगे ना। बैठ के हम गालियां तो सुने। सच्ची बात को डिनाई करते हैं आप, हाँ? यू जस्ट हैव टू डिनाई द ट्रूथ। सच्ची बात ये देख लें भाई। करो बात, आप बात करो। Yeah, that's what I'm saying. आप बात करो, आपकी बात में ज्यादा That's what I'm saying. Answer me. What you said? You don't understand what I said. What you said? This is not in English. You said. कल आपका पॉइंट स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो Just leave it, man. देखिए ना, देखिए ना अफजल साहब, आप इंग्लिश के मास्टर हैं, अरबी के मास्टर हैं। انت تكذب وتسب. والله انت قصمك. شفت؟ आपस में ना सेंग फंसाएं। अभी ये देखा, इसने मेरे माँ को गाली दी। इस जाहिल की बात कौन सुनेगा बताओ? लो जी, शुरू हो गया जी, काम शुरू हो गया। चलो जी, रहने दें, आप दोनों एक दूसरे को ना मुखातब करें भाई। आसकानी भाई आप ना, नहीं आसकानी भाई, नहीं रहने दें, इनको मुखातब ना करें। भाई मेरे माँ को इसने क्यों गाली दी ये बताओ? गाली दी है उन्होंने? मैंने गौर नहीं किया। हाँ, गाली दी अरबी में मेरे माँ को। नहीं सुना शेख साहब आपने? अस्तगफुरुल्लाह। सुना या नहीं सुना? अरबी का कुछ बोला तो था उन्होंने, मैंने गौर नहीं किया। अरबी का उसने गाली दी थी मेरे माँ को। तो ये कहता है कि इसकी बात सुनी जाए क्योंकि इसको इंग्लिश आती है। भाई बात यह है कि आप अगर सच्चे भी हैं, गालियां वहां गालियों को भोंचाल कर देगा, कौन सुनेगा? आपकी बात में वजन नहीं रहेगी। और अगर आप तसल्ली से सुन लेंगे कि ये क्या कह रहा है, फिर उसमें अच्छे पॉइंट भी आपके पास आएंगे, बात भी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन पहले से आपने तय कर लिया है कि मैंने सिर्फ गाली देनी है। अब ये बंदे को देखो, अभी मैंने इसका कोई कुछ बिगाड़ा है? इसने डायरेक्ट मेरे माँ को नंगी गाली दी अरबी में। वजह क्योंकि बेबस है, लाचार है, ज़बरदस्ती करके, तशद्दुद करके, गालियाँ देकर अपनी बात को समझता है कि मैं साबित करूँगा। तो ये लोग जाहिल होते हैं ना। जाहिलों की बात क्यों? ये आते ही इसने जो है बदतमीजी शुरू की थी। पीर साहब रहने दें, वो चले गए हैं, तो अब ना उनके बगैर मौजूदगी में ना करें बात, बस कोई और आप जो बात कर रहे थे वो करें। मेरे पास क्या बात रह गई है भाई? मुझे गाली दे दी गई तो बस मैं नहीं, आप गाल कटना चाहते थे कोई? मैं गाल कटना यही चाहता था, यही बताना चाहता था कि वो यहाँ बैठ के ये कह रहा था कि जो सुनने वाले हैं उस पर अफसोस होता है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, यकीन कर रहे हैं। भाई किसने यकीन किया? किसने कहा कि ये बात तुम्हारी 100% सच है? एक बात है, एक सरगुज़िश्त है, उसको हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो उसका जो है वो मेरी तरफ उसका इशारा था। तो मैंने उनको ये बताना था कि भाई जब आप बात करेंगे अच्छे अंदाज में बात करें। तो इंग्लिश शुरू हो गया, मैंने अरबी में बात की। चलें, छोड़ दे उसको, छोड़ो बस। उसने गाली दी, बस छोड़ो। ठीक है भाई, मेरी बात हो गई। अल्लाह हिदायत दे भाई। आमीन। हाँ जी, अबू रफ़ी साहब आप कोई बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। ये नईम भाई ने पूछा ना कि क्या उन्होंने चैलेंज किया था? बिल्कुल चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम उनका बैरिस्टर था, वकील था उनका, कादियानी का। दोनों तरफ से जो है ना उनको फिर शिकस्त हुई थी। ये मैं कहना चाहता था। हाँ जी नहीं मवान भाई, बस यही मैंने कंफर्म करना था कि पाकिस्तान में जितना जोर लगा इन्होंने लगाया, बाहर निकल के जोर नहीं लगाया था। हाँ, बाहर ये नहीं गए, हैक वगैरह में नहीं गए, पता नहीं गाइयां रोला पाए है। ये बच्चा कुर्बानी तो बच्चा आंदा है, बड़ा वेले ना आंदा ही घर दा ही। अच्छा, करे देने ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਲ ਰੱਖ के खिदमत करदा ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ? ਜ਼ਰਾ ਤੇਰੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਾਵਾਂ, ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ ਫੀਡ ਦੇ ਰਹੇ ਅਲਕਰਮ ਦੀ ਫੀਡ ਦੇ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਉਹ 10 ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਦੀ ਤੱਕ 10 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੜਿਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤੇ ਘਿਓ ਸ਼ੋ ਦੇਈਏ ਹਾਂ ਘਿਓ ਦਿਓ ਆਟੇ ਦੇਸੀ ਦਾ ਘਿਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ ਨਾਲਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ ਚਰਬੀ ਵਧਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਟੇ ਨਾਲ ਪੇੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਛੁੰਗੀ ਜਾਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਡੰਗਰੇ ਆ ਜੇ ਚਰਬੀ ਵਧਾਣੀ ਨਾ ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਨਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਜੇ ਕਦੇ ਡੰਗਰ ਤੋਂ ਆਖਣਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਬੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਟੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਡੰਗਰ ਛੁੰਗਿਆ ਛੰਗਿਆ ਬੁੰਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਰੱਖੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਧਿਆ ਨਾ ਰਹੇ ਡੰਗਰ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਧਿਆ ਵੀ ਢੰਗਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਛਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰਨਾ ਛਾਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਘਰ ਪਾਲ ਕੇ ਡੰਗਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਤ ਖਿਦਮਤ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ कोई लिखी बदी नहीं जितनी कर सकना ऐसा भी दोस्त तक शौक ना रखने डालडा देने देसी नहीं गुंजाइश होनी डालडा खिलाने डंगरे तो असा जो पाले कि जी चीज़ आप नहीं खाधी वो दाना भी खिलाई है कुर्बानी ने दाने हैं मैं तकरीबन 2010-11 च ना मैं एक वेड़ा आंदा सी इथों पिंडी केब तो वेड़ा नस्ली वेड़ा सी सही वो मैं एक साल रखा तो दोनों को नहीं सटे तो मैं शके च मेरा उम्र उसकी पूरी हुई है नहीं हुई दोनों तो सटे कोई नहीं है तो मड़ को जी कोई मालूमात नहीं कि उमराना पूरा हो गया या नहीं हो गया मैं उस साल उसकी कुर्बानी नहीं की थी साल पूरा मैं उसकी खिदमत की थी फिर मोड़ के 3 साल 2.5-3 साल ने बैठा है तो कुर्बानी तो पहले माने यार तो कुर्बानी ना कर इसनी ਤੇ ਅਸਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਉਸਾਂ ਵੈਸੇ ਭਜਾਇਆ ਲੀਕਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਗਲੇ ਤੇ ਦਾਨ ਭਜਾਣੇ ਨਸਨ ਦਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਠੀਕ ਭਜਿਆ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਣੀ ਮਿੰਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਇਹ ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਖਰਚੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ तू सारा दिन विराट खोल के बैठा रहना है तो बां बां करना रहना है हाँ अवान मेरे गल ये ना कि जो कुर्बानी दा हुक्म होया सी ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु जो कुर्बानी दा हुक्म होया सी ना जो एक ख्वाब सी कि अल्लाह ताला ने उन्हां दे ख्वाब विच आके आख्या सी अपनी सब तो अजीज चीज जिहड़ी है ना वो कुर्बान कर ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੋ ਸੰਭੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਨੂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣੇ हाँ जी बाबे इत्थे लोकी साइकिलां ते बह के 500 किलोमीटर दूर टुर जांदे ते आंदे असी गुआं वां ਉਹ ਗੋਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ हाँ जी समान भाई जाग पे हो कि सुते हो ਤੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੇਵਰ ਬੰਦਾ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ चलो कोई नहीं जी मरज़इयां दी साइकिल मरज़इयां दा स्टेशन ते मर्जी करना पाऊँ ਨਾ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਪੁੱਠੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ ਹਦਾਇਤ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ और वाज़े रहे कि मौलवी सनाउल्लाह के ज़रिए से अनकरीब 3 निशान मेरे ज़ाहर होंगे अच्छे 3 निशान 3 मौजज़े ज़ाहर होने लगे जी नंबर 1 वो कादियान में तमाम पेशगोइयों की पड़ताल के लिए मेरे पास हरगज़ नहीं आएंगे और सच्ची पेशगोइयों की अपने कलम से तस्दीक करना उनके लिए मौत होगी वाह 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 सच्ची पेशगोइयाँ सच्ची पेशगोइयाँ कैट कार्ड है कैट अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई क्या हाल चाल है बड़े अरसे बाद आए हैं आप किधर गायब हो गए थे जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैं बस थोड़ा सा काम था मजबूरी है बिजी था और आज वैसे ही मतलब कि चला उठा हुआ था मैंने कहा चलो देखे कौन कौन है जनाब बराड़ चला के बैठा हुआ है मैं माजरत चाहता हूँ जनाब सब भाइयों से तो चलो थोड़ी सी मसरूफियत है जनाब हजरत नहीं हबीब प्यारे अस्सलाम वालेकुम मैं जी आपका जी भाई वालेकुम नासिर सरदार मेरा नाम जी जी बाबू बन वालेकुम गया है अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू चलें आज आ गए हैं आप तो फिर इस अब खुशी आप में बात नाज शरीफ करें सुना दें हम आपको सुनेंगे चले आप हवाला पढ़ रहे हैं हवाला पढ़ रहे हैं तो फिर सुना देते हैं जनाब पढ़े आ गए जी वाला पढ़े आ गए जी अच्छा हाँ जी बस वो निशान मिर्जे दस रहा या मेरा निशान और निशान उत्थे नाल ही बढ़ गया निशान ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ कह रहे सी मौलाना सनाउल्ला साहब कादियान नहीं आएंगे मेरी पेशगी की पड़ताल चैलेंज किया ना आपो जी ने कि जी अच्छा मेरी जे पेशगियां तुहानू झूठियां लगदियां ना तो इत्थे कादियान आ जाओ तो आके मेरी पेशगी की जांच पड़ताल कर लो तो नाल ही उन्हें किताब च लिख मारिया कहता है सनाउल्ला साहब कदे भी नहीं आएंगे कादियान मेरी पेशगी की पड़ताल वास्ते मेरा निशान ज़ाहिर होएगा मौजज़ा मेरा लो जी वो अगले दिन ही वो आ वजे तो वो बाहर बूहे ते खड़ोते तो हुण ये मिर्जा अंदरों बाहर नहीं सी निकलदा मिर्जा नीर होया ना फिर इंजीनियर वाला हिसाब होया सी बाहर खड़ोते सी और निकल बाहर पेशगोई की पड़ताल करन आया मैं ये हुण अंदरों कुंडी ना खोले हद हो गई आहो देखी सी सेव की सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं दिल को हम मत लाए
अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियां अपनी अपनी कश्तियां अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। हाजिरो नाजिरो नूर बशर और गैब को छोड़। हाजिरो नाजिरो नूर बशर गैब को छोड़। शुक्र कर वो तेरे, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। बस शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। एक झलक आज दिखा गुंबदे खिजरा के मकी। एक झलक आज दिखा गुंबद खिजरा के मकी। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली आका। सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तजल्ली तसल्ली आका। गम के मारे हैं, गम के मारे हैं, गम के मारे हैं।
जमाने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं, जमाने के सताए हुए हैं। सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली आका, गम के मारे हैं, जमाने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं, जमाने के सताए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, बोसाए दर से न रोक इनको तो अब है दरबार, बोसाए दर से न रोक इनको तो अब है दरबार, खुद नहीं आए ये मेहमान बुलाए हुए हैं, खुद नहीं आए ये मेहमान बुलाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, और क्यों ना पलड़ा तेरा भारी आमाल का हो नसीब, और क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब, आँख और क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो सरकार भी मैदान पे आए हुए हैं, अब तो सरकार भी मैदान पे आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है हबीब भाई, माशाल्लाह मज़ा आ गया जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जी। अल्लाह
ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਕਰ, ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ। ਸੁਣੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਲਕ ਚਮਕਦੇ ਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੱਲੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नलाने पाक दा सदका हजूर दी बारगाह च ਰਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਜੋਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜੋਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਲਈ ਨਾ ਲਿਆ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸ਼ਰਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜੋਕਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਨ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ? आवाज नहीं आ, आवाज कहाँ से आती है? हाँ वो आवाज वाला रास्ता नहीं मिलिया, आवाज नहीं मिलिया है, लेकिन वो जेड़ा हुन अगला वड्डा सवाल है वो ये वेख के वो डी टू उन समझदा ते उत्थे कान ला के सुनदा कौन सी? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਇਲਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਲਾਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛੋ। अल्लाह माफ करे जी, मिर्जे कादियानी ने ऐसी ऐसी गप छड्डी, ऐसी ऐसी गप छड्डी, होए होए लपेटन च नहीं आती भाई। मैं लेकिन बड़ा बड़ा गल मैं गल करना चाह रहा था कि वो जड़ी आडियो लीक हुई है उम्मे रुबाब साहिबा दी, वो तुसां सुनी है? नहीं, केड़ी केड़ी की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਜੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਉਹ ਮੁਕਰ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਕਸ। ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੈਣ ਦੀਆਂ, ਮਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੰਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ 2 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਖਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕਹਿਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਬਰਲੋ ਗਲਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਗਾਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਲੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਰੁਮਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਨਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਰਜੂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣੇ ਹੀ
उमर बाप साहब का हाँ वो मुनाफा आज चल फिर रही लगी हुई है, चल रही है, आज और फिर वो जी कादियानी ही गुस्सा कर बैठे, रही है। कादियानी ही हाँ बैठे जी, ना। हाँ तो मैं उत्थे ही आया थोड़ी देर पहले। शाह साहब की धुआई हो रही है, शाह साहब अपने शाह साहब नहीं, उन्होंने की धुआई हो रही। चलो बहरहाल छड्डो जी, या पता इस मामले च ना पैना ते ना डिस्कस करना, जो मर्जी करो। ठीक है, ठीक है। फिर मैं मान वंजा कि ज़िया रसूल साहब डरदे नहीं। हाँ बिल्कुल मन मंजूर ज़िया रसूल साहब डरदे, मैं बिल्कुल डरदा। मैनू समझाना सी, मैं समझा दिता दोवां पासिਆਂ ਨੂੰ, नहीं समझदे बस हुण अपना आप निबेड़न। मैं डरदा भाई इन्हां तो। अच्छा जी, हुण राज़ी है तू, हुण खुश है? बा हुण मैं कन्ना तक हाँ नहीं मैं भी लंगोटे कस लवां ते बराडा ला लवां, आओ भी हुण मैं भी एक अद्धे नूं मैं टंग लवां, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦੇਣਾ, ਇੰਜ ਟੰਗੋ ਟੰਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਦਾ ਸਿਰ ਖਪਾਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੰਗੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। तो बेहतरीन हो गया। ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਮਲਕ? मैं तेन गल दसदा, एक गल चलो चंगी। अच्छा एक एक मिनट सोने वीर बाबर, एक मिनट सोने भरा उस्मान हबीब प्यारे, मैं तेनू ये भी गल दसदा कि उम्मे रबाब ने गुस्से च आके गल कीती है, ते ये गल जी है ना, वो असी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कल भी ओदी मैं गलबात सुनी है। वो मुसलमान है, एक हाफिजा औरत है, ठीक है, वो इस्लाम दी जिहड़ी है ना वो ही तशरीह करदी हुंदी है, ते ये जिहड़े लोग आके उन्होंने गालां कढदे ना, वो तंग पै जांदी है। मेरा भरा दोवे कापी दा एक वर्का हुंदा ना, ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ। चलो चलो गल सुप्रा साहब गल है कि ज़िया साहब ने मना करता ना, टॉप बंद कर दो। बिल्कुल ठीक बस हो ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, नहीं ਬਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮਿਲਣਾ ਦਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ, ਸੀ ਇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਬ ਯਾਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ। ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। मैं ना म्यूट कर लगा जा। ठीक है जी। कहानी साहब की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़िया भाई, तुसीं सुनाओ तबीयत ड्यूटी ते तुसीं जारी रखो, मैं सुन। अलहमदुल्ला ठीक ठाक जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 3 ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਅਨ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਦਿਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਾ ਵੱਜੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? निशान तो वड़ गया या भाई, निशान तो ਮਰਜ਼ਈ वड़ ਦੱਸਣਗੇ गया। ਵੜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਰਜ਼ਈ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ। अगर 100 में से मेरी एक भी पेश गोई झूठी हुई तो मुझे झूठा समझना, तेरी सच्ची केड़ी हुई है? कोई तुक्का लागी वेंदे जिवें जोगियां दे नहीं लगदा ज़िया भाई। आहो लग जांदे हुंदे तुक्के। कोई तुक्का ला, और मैं तुहानू एक गल दस्सां, मैं ना इटली दे विच होवां ते एक औरत, बल्कि 2 औरतां समुंदर ते बैठियां न, उन्हें मैंने आख्या तुसां बंदे पाकिस्तानी इंडियन हाथ बड़ा वेख लैंदे हो, ते ऐ मेरा हाथ मैं अख में ही वेख लेना। खैर हुण मैं अंदाजे ते मारिया, मैं आख्या तेरा अगे एक बॉयफ्रेंड है, यो तेन छोड़ गया, ये जेड़ा बॉयफ्रेंड है तेरा ते नाल बड़ा प्यार करेंदा, ये वो। भाई अल्लाह से यकीन करो, मैंने कख ही पता नहीं, ते जिहड़ियां मैं उसनू गल्लां कीतियां ना 100% हुंदियां। सकल दस तू इंज मालूम होंदा है जिवें मेरे नाल रहा, ते तुक्का ज़िया भाई कोई लग ही वैंदा है। आहो तुक्का लग जांदा, हर बंदे ते लग जांदा, लेकिन ये कज़ाब दा तुक्का भी कोई नहीं लग्या। ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁੱਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨੂੰ।
ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬੀਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਮਲਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਂ ਕਮਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਉਲੂਲ ਅਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁੜੀ ਭੇਜ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਕੁੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੜੀ ਬਣਾਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੜਾ परेशान होया, तो फिर दे तेरे तवीलां ते तवीलां तवीलां ते तवीलां, वो ऐसे नहीं, वो मैंने ये नहीं कहा था इसी अमल से होगा, वो बाद वाले में हो जाएगा, ये तो वो फलां टमकान। लो जी, उस तो बाद जिहड़ा वे 2 साल बाद फिर ओहदी बुढ़ी हामला हुई मिर्जे दी, ते ओहदे घर मुंडा जम पिया। मुंडा जम्मिया, इहनूं बशीर अव्वल कहंदे। जो मुंडा जम्मिया तो उन्हें मिर्जे गुलाम कादियानी ने फिर अड्डा लंबा चौड़ा इश्तिहार शाया कर दिता। उन्होंने कहा वेखो जी, मैंने कहा था ना कि लड़का पैदा होगा, लोगों ने जल्दबाजी की और नजायज़ ठट्ठे उड़ाए। मैंने कब कहा था? पहले ही अमल से होगा। तो ये देखें, आज वो जिसकी खुशखबरी दी थी मैंने, जिस अजीम शान बच्चे, वो मलूद मसूद आज पैदा हो गया है। इश्तिहार दे मारा जी इसने। अब उस का नाम इसने रखा हुआ था मुस्लिम मऊद, कि वो दुनिया में बड़ा नाम पाएगा, बड़ी लंबी उम्र पाएगा, बड़ी शोहरत पाएगा, बड़ी जनाब दुनिया उसकी दिलदादा होगी, बड़े बड़े लंबे लंबे कलाबे छोड़े। लो जी, वो पैदा हुआ जब लड़का, तो इसने उसको मुस्लिम मऊद करार दे दिया कि ये मुस्लिम मऊद है। तो जनाब कुछ 16 महीने बाद वो बच्चा मर गया। 16 महीनों बाद वो बच्चा भी मर गया। अब मिर्ज़े गुलाम कादियानी की हिम्मत नहीं पड़ी। उसके बाद और एक बेटा पैदा हुआ, फिर एक और पैदा हुआ। अब इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई ये इनमें से किसी को जो है ना वो मुस्लिम मऊद करार देवे। उसके बाद एक और बेटा पैदा हुआ, तो वो भी नहीं इसने करार दिया। फिर 99 में मुबारक अहमद नाम उसका था, वो पैदा हुआ। तो मिर्ज़े गुलाम कादियानी ने उसको कह दिया कि ये है वो लड़का जिसके बारे में मैंने 1886 में ख़बर दी थी कि बड़ा अजीम शान लड़का होगा, मुस्लिम मऊद होगा, वो बड़ा दुनिया में तरक्की करेगा, नाम कमाएगा, दुनिया जनाब बड़ी उसकी फ़ैन होगी। अच्छा, ये लंबी लंबी छोड़ी इसने 1899 में। तो जनाब वो 7 के 8 साल का होके वो बच्चा भी मर गया। उसके बाद मिर्ज़े गुलाम कादियानी की कभी ज़रूरत नहीं हुई कि किसी और का नाम ये मुस्लिम मऊद रखता। क्यों? जितनों को भी इसने मुस्लिम मऊद करार दिया वो मर गए सारे के सारे। तो ये अगर किसी और को मुस्लिम मऊद करार दे देता, सारे ही मर गए। जिसको भी कहा ना जो मुस्लिम मऊद है वो मर जाता था। पहले को कहा मुस्लिम मऊद है वो भी मर गया, दूसरे को मुस्लिम मऊद कहा वो भी मर गया, जिनको नहीं कहा वो बच गए। पहला जो बेटा इसका मरा है ना, उसके बाद 3 बेटे उसके हुए, उन तीनों में से किसी को इसने मुस्लिम मऊद नहीं कहा, वो तीनों बच गए। तीनों के बाद जो है वो चौथा हुआ, तो उसको मुस्लिम मऊद कहा तो वो मर गया। आप जहाँ भाई ये कहे कि मिर्जा बच्चे मार, हाँ, मतलब जिसके बारे में भी उसने पेशगोई की, अल्लाह ताला ने वो पेशगोई उल्टी इस पे उल्टी की है। इस पे सारी ऐसे झूठी साबित हुई। पता नहीं मिर्ज़ई बेचारे कैसे इस मिर्ज़े को मान रहे हैं, समझ से बाहर बात है। बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि
अल्लाह अपना रूप दिखाता है, हम नहीं देखते। ठीक है, अल्लाह के साथ कौन लड़ सकता है? हम अपने कबीलों की बात करते हैं, मैं जट हूँ, वो गुज्जर है, मेरा दोस्त, और मेरी ये प्रॉपर्टी, ये वो। हम गलत बोलते हैं क्योंकि सब कुछ अल्लाह का है, और अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दिया है। ये दुनिया ही ना होती अगर मेरे पाक पैगंबर अकाल इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, तो ये दुनिया ना होती। जरूरत नहीं थी अल्लाह को। इबादत करने के लिए फरिश्ते भी हैं। मेरे अल्लाह की बादशाही बहुत बड़ी है, इन लोगों को पता नहीं है। और जब ये कोई मुनाफिकाना बात अपने मुंह से निकालते हैं तो मेरा अल्लाह जी बताता है। मारिया सिस्टर, वो लड़की जो पैदा हुई थी 1886 में, वो भी फौत हो गई थी। 4-5 साल की, मेरे ख्याल 1891 में फौत हो गई थी, वो भी नहीं बची थी। और उसके बाद लड़की के बाद लड़का पैदा हुआ, उसका नाम इसने बशीर अव्वल रखा था। तो वो पैदा हुआ, उसको इसने मुस्लिम मौत करार दिया, वो मर गया। उसके बाद फिर 3 लड़के इसके पैदा हुए, बशीर सानी, बशीरुद्दीन महमूद और शौकत अहमद। ये 3 पैदा हुए हैं। उसके बाद इन तीनों में से किसी को भी उसने मुस्लिम मौत नहीं करार दिया। नहीं सॉरी, उसका नाम है शौकत, तो लड़की थी, उसका था नाम शरीफ अहमद, मिर्ज़ा शरीफ अहमद। तो शौकत लड़की पैदा हुई थी तो वो भी मर गई थी, वो 95 में पैदा हुई थी, तो वो भी मर गई थी शायद। 95 में पैदा हुई, 91 में पैदा हुई थी, तो 91-92 में मर गई थी। 95 में पैदा हुआ था शरीफ अहमद, मिर्ज़ा शरीफ, और पहले 2 बशीर थे, तीसरा शरीफ था, चौथा ये मुबारक अहमद पैदा हुआ है, ये 1899 में। इसको इसने मिर्ज़ा कादरी ने मुस्लिम मौद करार दिया, तो ये 1907 में ये भी मर गया था 8 साल का होके, तो ये भी नहीं बड़ा हो सका। और भी इसकी एक लड़की पैदा हुई थी उसके बाद 1903 में, उसका नाम शायद अमतुन नसीर था, वो भी फौत हो गई थी। 3 लड़कियां इसकी फौत हुई थी और 2 लड़के फौत हुए थे। दोनों वही लड़के थे जिनको इसने मुस्लिम मौद करार दिया, वो दोनों ही फौत हो गए थे। मारिया नहीं बेटा, ये मसरूर जो है ना, उसका बेटा नहीं है। ये यहाँ इंग्लैंड में रहता है या कनाडा में, ये घूमता फिरता रहता है ना।